Good morning, all of you. Today's topic is fraction. First of all, what is fraction? A number in the form of p by q is called a fraction. कोई भी नंबर जब हम p by q के रूप में होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे. बट q does not equal to 0. q never be 0. It means q कभी 0 नहीं होगा. Like example, 2 by 3, 5 by 4, 3 by 7 is a fraction. Clear? And next point is, in any fraction, top of the line is called numerator. इसे मानते हैं एक हॉरिजेंटल लाइन है, तो हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर वाले पार्ट्स को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं एंड नीचे वाले पार्ट्स को क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर. 4 इज अ डिनोमिनेटर. इट्स क्लियर. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. तो फर्स्ट टाइप इज प्रॉपर फ्रैक्शन. तो फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? डिनोमिनेटर. ए फ्रैक्शन whose numerator is less than डिनोमिनेटर. एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा? कम होगा, तो देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. लाइक 3 by 5 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, 4 by 7 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, 2 by 7 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. ये सब हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया. बिकॉज 3 इज लेस देन 5, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. एंड सेकेंड टाइप इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. Then what is called improper fraction? Improper fraction is just opposite of proper fraction. A fraction whose numerator are greater than denominator, then it is called improper fraction. A fraction whose numerator is more than denominator, then it is called improper fraction. यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से. क्लियर? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल क्या हो सकता है? 5 by 3, इसका अपोजिट भी हो सकता है 7 by 4, 7 by 2 इज अ improper fraction because numerator is greater than denominator. Clear? And next is mixed fraction. And third type is mixed fraction. Mixed of a
whole number and a fraction। एक फ्रैक्शन और एक होल नंबर का क्या होगा, वो मिक्सर होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे 1 इज अ होल नंबर एंड 1/5 इज अ फ्रैक्शन, देन दिस इज मिक्स फ्रैक्शन। अनदर एग्जाम्पल 2/1/3 इज अ मिक्स फ्रैक्शन। इसे हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, रीड एज 2 and 1/3, 2 and 1/3 is a mixed fraction, clear? And number 4 is the unit fraction. Next type is unit fraction. Then what is called unit fraction? Unit fraction, a fraction whose numerator is 1, then it is called unit fraction. वैसे फ्रैक्शन को हम यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, 1 होगा। ए फ्रैक्शन whose numerator is 1, then it is called unit fraction. I hope did you get it? Example 1/5 is a unit fraction, 1/3 unit fraction, 1/2 is a unit fraction. Unit fraction, a fraction whose numerator is 1, then it is called unit fraction. Clear? And next type is lag fraction. Next is lag fraction. What is lag fraction? The denominators of 2 or more fractions are same। जब किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लैग फ्रैक्शन बोलेंगे। लैग एग्जाम्पल 5/3, 2/3, 9/3, 4/3 is a lag fraction because these fractions denominators are same, then it is called lag fraction. And the next is unlag fraction. Then what is called unlag fraction? The opposite of lag fraction, the denominator of 2 or more fractions are not equal or same। जब कोई 2 और 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम ना हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनलैग फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए 1/4, 3/2, 5/7 is a unlag fraction. Clear? Next is equivalent fraction. What is equivalent fraction? The denominators and the numerators are multiplied by the same number, then obtained fraction is equivalent fraction to given fraction.
इसका मतलब हुआ जब भी कोई फ्रैक्शंस के हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो फ्रैक्शन आएगा नया, तब वो उसका क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा पहले वाले का। द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर are multiplied by the same number, या same digits, often fraction is equivalent of गिवन फ्रैक्शन। हम लोग किसी भी फ्रैक्शन, मान लेते हैं कि एग्जांपल के लिए 4/3 इज अ फ्रैक्शन, इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, या सेम डिजिट, ऑफ्टन फ्रैक्शन 4 3 इज 12 and 3 3 is 9, ऑफ्टन फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट ऑफ गिवन फ्रैक्शन। ये 4/3 का 12/9 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बहुत सारा भी निकल सकता है, मानते हैं कि सेम नंबर 4/4 से मल्टीप्लाई करने पे 4 4 जा 16 एंड 4 3 जा 12, 16/12 इज आल्सो अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/3। क्लियर? एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। देन मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर हम लोग कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में तो हम लोग किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन 1/5 इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक इसमें ये होता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर हम लोग कभी भी कन्वर्ट करेंगे तो वो हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा। हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये 5 को 1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 1 मल्टीप्लाई हो गया एंड जो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है वो ऐड हो जाएगा और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा। तो कितना है, 5 1 जा 5 एंड 1 इज 6 अब बटे 5। तो 6/5 इज अ improper fraction because its numerator is more than denominator, then it is called improper fraction. So always mixed fraction convert into improper fraction. Mixed fraction convert into improper fraction. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज 1/3, 3 एंड हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, 3 एंड 1/2, 3 एंड 2, 2 इंटू 3 प्लस 1/2, 2 इंटू 3, 2 3 is 6 एंड प्लस 1 is 7/2. देन दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? एंड अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो फिर कैसे कन्वर्ट होगा। तो अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, ये 5/6 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5 सब्ट्रैक्ट होकर के 1 आया। तो ये जो क्वोशिएंट होता है वो कहाँ आएगा, होल नंबर, एंड रिमाइंडर इज न्यूमरेटर एंड डिवाइजर इज डिनोमिनेटर। 1/5 है ना। एंड ये एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, देन क्वोशिएंट इज होल नंबर एंड रिमाइंडर इज न्यूमरेटर एंड डिवाइजर इज डिनोमिनेटर। 3 एंड 3/2 है ना। तो यहाँ से हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, और अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। Then clear? And next point is reciprocal of fraction.
रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है देखते हैं। जब कोई भी फ्रैक्शन हो, मान लेते हैं 1/3 इज अ फ्रैक्शन, देन इट्स रेसिप्रोकल इज 3/1। मतलब ये वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर, एंड इसका डिनोमिनेटर इज इसका न्यूमरेटर। अदर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अगर सेम हो तो देन इट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। और भी एग्जाम्पल लाइक 8/3, 3/8 इज अ रेसिप्रोकल टू इच अदर। रेसिप्रोकल टू इच अदर। लोवेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन, तो देख लेते हैं लोवेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। तो किसी भी फ्रैक्शन, मान लेते हैं कि 18/9 है, तो इसका लोवेस्ट फ्रैक्शन लिखना है। तो लोवेस्ट फ्रैक्शन में क्या होगा कि कट करके लिख रहे हैं 9 2 ज़ा 18, तो ईस्ट लोवेस्ट फॉर्म इज 2/1 एंड सेकेंड इज 12 मान लेते हैं 8, तो ये क्या होगा 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3/2 इज द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 12/8 and second is 15/9, then its lowest form is 3 3 is 9, 3 5 is 15, 5/3 is the lowest form of 15/9. Then these are called lowest form of a fraction. Next is let a question is write 5 equivalent of 1/3, मतलब 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है 1/3 का। तो क्या हो सकता है, मान लेते हैं पहले 2 से सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में भी एंड न्यूमरेटर में भी, देन वी गेट 2/6 एंड 1/3 इंटू 3/3, देन वी गेट 3 1 3, 3 3 9, 1/3 into multiplied by 4/4, then we get 4 1 4, 4 3 12, and fourth fraction equivalent fraction is 5/5 से multiply किए तो 5 1 5 and 5 3 15, and fifth equivalent fraction 6 1 6 and then 6 3 18. These fractions are called equivalent fraction of 1/3. Clear?